नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आपके घर के सभी बड़ों को चरण स्पर्श करती हूं और हम उम्र को, जो मेरे हम उम्र है, उन्हें नमस्कार करती हूँ और छोटे छोटे शैतान बच्चों की पिटाई करती हूँ, प्यारी वाली। देखिए, आज मैं आपको खिलौनों के बारे में बताने जा रही हूँ। देखा ऑफिस कितना खूबसूरत लग रहा है तो बचपन याद आ गया, तो मैंने सोचा आज खिलौनों पर बात करते हैं। खिलौने किसे पसंद नहीं होते? चाहे हम चांद पर भी पहुंच जाए, चाहे हम आज जो है कलयुग के अंदर हैं, चाहे आज हम इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े जो है चीजें चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और कई गेम्स बच्चे जो ऑनलाइन खेल रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन इज अ राइट वर्ड। ऑनलाइन कई चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी खिलौनों का जो भूत है वो तो बच्चे ही जानते हैं कि खिलौने क्या है बच्चों के लिए। आपको पता है खिलौने संबंध रखते हैं केतु ग्रह से। आपको पता है खिलौने अगर कार्तिकेय जी को चढ़ाए जाए तो पार्वती माँ बेहद खुश होती हैं। साउथ के अंदर खिलौनों को पार्वती माँ बोला जाता है। कहते हैं खिलौनों को कभी पैर नहीं लगाते, उन्हें कभी लात मारकर दूर नहीं फेंकते, उनका अपमान नहीं करते। आपने कभी हमारी मम्मियों को देखा होगा बचपन में, जब भी खिलौने को पैर लग जाता था तो खिलौना उठाकर ऐसे माथे पर हाथ लगाती थी। खिलौनों का सीधा संबंध केतु से है। अगर केतु को अच्छा करना है तो खिलौनों के इस वीडियो को टिल एंड तक आपको जरूर देखना होगा और हर किसी को देखना होगा, क्योंकि छठा ग्रह जो कुंडली के अंदर होता है वो रोग, दोष और शत्रु का होता है, जिसका जो स्वामी होता है वो बुध और केतु ग्रह होता है। अगर केतु, रोग, दोष, शत्रु को अगर आपको हराना है तो ये खिलौनों की वीडियो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। खिलौने कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए, खिलौनों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, खिलौनों को कभी कूड़े में नहीं डालना चाहिए। खिलौने कभी ना कभी भगवान को अर्पण करते रहना चाहिए। खिलौने बच्चों को गिफ्ट के रूप में देने चाहिए। जो लोग बच्चों को खिलौने तोहफे के रूप में देते हैं उनका केतु और बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। जिनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता उन्हें भी खिलौने गिफ्ट देने चाहिए। ज्यादा बोल जाते हैं या बात बात पर गाली मुंह से निकल जाती है या अच्छा नहीं बोल पाते, अच्छा नहीं सोच पाते, बुद्धि सही से काम नहीं करती, बोलते हकलाते हैं, उन्हें भी खिलौने दान करने चाहिए। अगर आप बड़ों की बात माने तो खिलौनों का अपमान करना सीधा सीधा केतु का और बुध का अपमान करना होता है। इसीलिए चाहकर भी, गलती से भी, अनजाने में भी आप कभी भी खिलौनों का अपमान ना करें। अगर शनि मंगल दोनों एक साथ छठे घर में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों को अपने हाथ से खिलौने हर शनिवार, हर मंगलवार, हर बुधवार देने ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर, अगर हफ्ते में किसी भी एक दिन आप दे दें, चाहे वो शनिवार हो, चाहे मंगलवार हो या बुधवार हो, तो आपका मंगल शनि अगर छठे घर में बैठा है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करवा सकता है और दुश्मन आपके पैरों में आकर गिर सकते हैं, आपकी उनसे दोस्ती हो सकती है। अगर घर में कोई लोहे का सामान लेकर आप आ रहे हैं तो खिलौने जरूर बांटें। मतलब ऐसे लोग जिनका छठे घर में मंगल और शनि साथ में हो और वो कोई लोहे का सामान खरीद रहे हो तो उन्हें अपने घर में लोहे का कोई भी सामान खरीदने से पहले खिलौने तोहफे में बच्चों को देने चाहिए। घर में टूटे हुए खिलौने कभी नहीं रखने चाहिए, लेकिन उन्हें कूड़े में भी नहीं फेंकना चाहिए। आपको ऐसे में खिलौने जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे या जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। घर में खिलौने एक सही जगह बनानी चाहिए। खिलौनों को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। यहाँ खिलौने बिक रहे हैं, वहां खिलौने बिक रहे हैं, वहां खिलौने पड़े हुए हैं, इससे भी आपके घर का वास्तु खराब होता है और पैरों में तो खिलौने बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ। घर में खिलौने जरूर होने चाहिए, चाहे आप उम्र में कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो। अगर आपके घर में खिलौने नहीं है तो किसी ना किसी चीज की कोई कमी आपके घर में जरूरी है। हम छोटे छोटे खिलौनों को रखते ना, ये खिलौना बड़ा प्यारा है, ये बड़ा क्यूट है, तो जिसका भी केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रेंतर दशा चल रही है, उसे एंजाइटी हो रही है, वो बड़ा अकेला फील कर रहा है, तो उसे कुछ टाइम, थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ खिलौनों से खेलना चाहिए। और हर बच्चे का एक बचपन में मनपसंद खिलौना होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन में मुझे डॉल्स बहुत पसंद थी, आई थिंक हर लड़की को होती है। तो आप केतु की दशाओं में जब भी आए पहले तो कुत्ते की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा करें, बेहद जरूरी है। लेकिन आप अपने कमरे में अपने बचपन के कुछ फेवरेट खिलौने जरूर रख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। पार्वती माँ और कार्तिकेय को खिलौने अर्पण करते रहें, जरूरतमंद गरीब बच्चों को खिलौने देते रहें, अपने घर के बच्चों को समय समय पर खिलौने लाकर जरूर दें। इससे आप बच्चों के भी फेवरेट बन जाएंगे और अपने कुछ ग्रहों को भी सही कर लेंगे। केतु के लिए आपने कुत्तों को दूध बहुत पिला दिया, भैरव मंदिर होकर आ गए, मंगल की पूजा कर ली, मंगल यंत्रा रख लिया, केतु यंत्रा रख लिया, आपने कबूतरों को
बाजरा दे दिया, आपने राहु केतु यंत्र रख लिया। अब मेरे कहने पर अपने केतु की इस महादशा, अंतरदशा, प्रेंतर दशा में या केतु के छठे घर के साथ जुड़े होने की वजह से रोग, दोष और शत्रु को बचाने के लिए आप खिलौने जरूर रखें। शत्रु बहुत तंग कर रहे हो, कोर्ट कचहरी के केस हो रहे हो, तो अपने कोर्ट कचहरी के फाइलों के ऊपर कुछ खिलौने रख दीजिए। प्रॉपर खिलौने होने चाहिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार बेहद बीमार है, या तो उस बीमार व्यक्ति के कमरे में कुछ खिलौने रख दीजिए, खिलौनों की तस्वीरें रख दीजिए, या उसे बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलने दीजिए। अगर उसकी हालत इतनी ठीक है कि वो बच्चों के साथ खिलौने खेल सकता है, तो आप देखेंगे कि दवाइयां असर करने लग गई और उस शख्स की तबीयत सही होने लग गई। ये आपको असर चमत्कारी रूप से दिखाई देगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। अब मैं आपको बताऊंगी कि खिलौने किस दिन लेने चाहिए। वैसे खिलौनों को लेने का कोई भी दिन नहीं होता है, जब आपकी जेब में पैसे हो तब लेने चाहिए। लेकिन अगर आपको याद है बचपन में जब बाबूजी घर से बाहर जाया करते थे, पिताजी घर से बाहर जाया करते थे, क्योंकि तब वो डैड, पापा ये नहीं होते थे, या तो बाबूजी होते थे या पापा जी होते थे, है ना। तो हम बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट से अपने पेरेंट्स को बुलाया करते थे। तो हम हमेशा कहते थे पापा मुझे खिलौना चाहिए, मुझे चलने वाली गाड़ी चाहिए, पापा पापा मुझे उड़ने वाला प्लेन चाहिए, पापा पापा मेरे लिए आज आप जरूर खिलौने वाली साइकिल ले आना। तमाम तरह की बातें करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारा पूरा बचपन खिलौनों के साथ ही बीता था। एक तोड़ते तो दूसरा लाते थे और हमें ना अपने खिलौनों से बहुत प्यार था। लेकिन आजकल के बच्चों के सारे खिलौने सिर्फ ये है, एकमात्र फोन। फोन के अंदर ही उनका जीवन, उनका सब कुछ है। बस फोन उन्हें मिल जाए, इसमें गेम डाल लेंगे। उनसे कहो लूडो खेलनी है तो वो इस पर खेलेंगे। बच्चों से कहो सांप सीढ़ी खेलनी है तो वो भी इस पर खेलेंगे। उनसे कहो कि हमें कार रेस का गेम खेलना है तो भी वो इस पर ही खेलेंगे। और राजा, मंत्री, चोर, सिपाही जो हम बचपन में चीटे डालकर खेलते थे वो भी वो इसी पर खेलेंगे। खिलौनों के रूप में घर के अंदर कभी नोकदार खिलौने ना लाएं, जैसे गुड्डा, गुड़िया, बजने वाला भोपू, ऐसे चम्मच से बजने वाले ड्रम जो बंदर बचपन में बजाता हुआ दिखता था, ढोलक। ऐसे खिलौने जो बहुत अच्छी साउंड करते हो और बड़े इको फ्रेंडली हो और उनसे आपके बच्चे को चोट भी ना लगे, ऐसे खिलौने घर में लाकर जरूर रखें। और इस नवरात्रि में या इसके बाद के नवरात्रि में या किसी भी शुक्रवार माँ के मंदिर में खिलौने अर्पण कर कर वो सभी दाम्पत्य आए जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट है दोस्त डॉक्टर वायरा। अब आपके साथ एक मैसेज की बात करनी है, बहुत जरूरी। मुझसे किसी ने कहा राखी जी घड़ी वाला उपाय, मेरी अपनी विश तो सारी पूरी हो गई। मेरी मम्मी 10 कदम की दूरी पर रहती है। मेरी मम्मी की एक विश है कि उनके बेटे की शादी हो जाए। मैंने अपने ससुराल में अपनी घड़ी के पीछे वो विश लिख कर रख दी, पर मैम मेरी वो विश पूरी नहीं हो रही। सबसे पहले मैं बता दूं, अगले 15 दिन पितृपक्ष में आप कोई भी घड़ी वाला उपाय नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले नवरात्रों में और कार्तिक के महीने में आप कभी भी घड़ी वाला उपाय कर सकते हैं। तो मैंने उनसे एक बात बोली, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी शादी हो गई, तुम दूसरे घर चली गई, तुम्हारा नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी मम्मी और भाई का सोचती हो। 10 कदम पे तुम्हारे मम्मी और भाई रहते हैं, तो तुम 10 कदम पर जाकर मम्मी के घर पर घड़ी पर वो जो उपाय है वो लिख कर क्यों नहीं आई? हाँ मैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहीं आप भी तो ऐसे गलती नहीं कर रहे? अगर आप किसी का भला चाहते हैं, अपनी सहेली का, किसी का, कि उसकी विश पूरी हो जाए, तो भाई ये उपाय उसको उसके घर पर करने दीजिए। अगर वो बिलीव नहीं करती तो आप घर जाकर उसके चाय भी पी आइए और घड़ी के पीछे उसका उपाय लिख कर आ जाइए और उससे कहो बहन हाथ जोड़ के प्रार्थना से कभी कभी अगरबत्ती दिखा देना, नहीं तो कम से कम इसके आगे हाथ जोड़ देना, तेरी विश जरूर पूरी होगी। बहुत लोगों की विशेष पूरी हो रही हैं, आपकी भी विश जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप अपने घर में 2 कदम पर रहने वाली भाभी और मम्मी का उपाय कर रहे हैं और उनके घर पर नहीं कर रहे, तो फिर उनकी वाइब्रेशंस तो आई नहीं। ये तो वो बात हो गई, मेरी माँ बगल के घर में बैठी है, मैं तो वहां गई नहीं, मैंने मम्मी का नाम लेके ना कोरोना वैक्सीन खुद ही लगा ली। मैंने सोचा मैं लगाऊंगी तो मम्मी को भला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, मम्मी की वैक्सीन मम्मी को ही लगानी पड़ेगी। तो मम्मी का उपाय मम्मी के ही घर जाकर करें। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप घड़ी उतारिए, उस उपाय को उतारिए, घड़ी के पीछे सफाई करिए, गीला डस्टिंग करिए और मम्मी के घर जाके, बहन के घर जाके, भाभी के घर जाके उस उपाय को दोबारा कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीजन। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं।
चल रही हैं लगातार और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं, कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।